गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूँ। ये दुनिया की हर शख्स, हर इंसान से जुड़ी हुई कहानी है, जो हार करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो मैं उन लोगों के लिए ये कहानी लेकर के आया हूँ, थोड़ा अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बात कर रहा हूँ अरुणिमा सिन्हा की। वो अरुणिमा सिन्हा जो कभी भारतीय वॉलीबॉल की खिलाड़ी रह चुकी थी, बहुत ही चैम्पियन खिलाड़ी रह चुकी थी। एक बार की बात है, जब अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, जब वो सफ़र कर रही थी ट्रेन से, तो पद्मावती एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली जा रही थी, जिसमें वो सफ़र कर रही थी और उसे वॉलीबॉल खेलने के लिए वो दिल्ली जा रही थी। उसी चलती ट्रेन में कुछ गुंडे, अरुणिमा के पास सोने का चैन था, वो कुछ गुंडे उसकी सोने का चैन और बैग छीनने के लिए क्या किए कि अरुणिमा सिन्हा को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिए थे। ये सुनकर के आप लोगों को ताज्जुब लगा होगा कि चलती ट्रेन से अरुणिमा सिन्हा को बाहर फेंक दिए। ये तो कुछ नहीं है भाई साहब, इससे भी खतरनाक सीन तो आगे है। उसको चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। उसी वक्त संजोग से दूसरे लाइन पे एक और ट्रेन गुजर रही थी। अरुणिमा सिन्हा उस ट्रेन से जाकर के टकरा गिरी। उसका एक पैर उस पटरी पर के जाकर के गिरा और वो ट्रेन के नीचे आ गया। अब उसका एक पाँव कट गया। अरुणिमा सिन्हा देख रही थी सब कुछ, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ कर सके। और होता है ना, ट्रेन के पटरी पर जो बहुत सारे चूहे होते हैं, वो चूहा उसके पैरों को खदेड़ रहा था, वो चूहा उसके पैरों को कतर रहा था, लेकिन अरुणिमा सिन्हा को इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो चूहा को भगा सके। वो रात भर इसी तरह पटरी पर पड़ी रही, चिल्लाती रही, विलखती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं आया। जब सुबह होती है तो सुबह में कुछ लोग जो पटरी पर घूमने के लिए जाते हैं, रेलवे लाइन पे घूमने के लिए जाते हैं, उन लोगों ने देखा कि कोई लड़की है जो बिल्कुल बेहोश होकर के पड़ी हुई है। अब उसको उठा करके हॉस्पिटल ले गया। वहाँ उसका इलाज हुआ। कुछ दिनों बाद अरुणिमा सिन्हा को होश आता है। अरुणिमा सिन्हा को जैसे ही होश आता है, वो एक बार उठने की कोशिश करती है। चूँकि उसे वॉलीबॉल खेलना होता है, वो भारत के लिए खेलती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि अचानक उसके पास पैर ही नहीं है। अब आप लोग सोचिए, अचानक जिसको पता चला, कल को जिसको लगता था कि मैं वॉलीबॉल मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ, एक चैम्पियन रह चुका हूँ, भारत के लिए खेलती थी, और उसको अचानक ये पता चले कि उसके पास पैर नहीं है, कैसा फील हुआ होगा उसे, आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बावजूद भी वो हार नहीं मानी। हालांकि उस समय उसका पूरी सपना बिखर गई थी, पूरा हिम्मत उसका टूट गया था, उसे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर भी उसके अंदर से एक ही जवाब आ रहा था कि मैं भारत के लिए कुछ करूँगी। अब वो वॉलीबॉल खेल तो नहीं सकती थी, लेकिन उसके दिमाग में अचानक आया कि अब मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगी। और इसके लिए उसने, जो भारत की प्रथम महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट पर जाकर के भारत का झंडा गाड़ी थी, वो बछेंद्री पाल, उससे जाकर के वो मुलाकात की। ताज्जुब की बात तो ये है कि वो बछेंद्री पाल जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के भारत का नाम रोशन की थी, उसे अपने ऊपर गर्व था। आज जब उसने अरुणिमा की बात सुनी कि मैं भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करूँगी, बछेंद्री पाल सुनकर के दंग रह गई। उसने बोली, पागल हो गई है क्या अरुणिमा? अरे बड़ा मुश्किल से तो तुझे ये जान मिला है, और फिर से क्यों जान खतरे में डाल रही है? दिमाग सटक गया है क्या तुम्हारा? फिर भी अरुणिमा बोलती है कि मैम, मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, मैं भारत के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं ऐसी अपनी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हूँ। और फिर वो एक आर्टिफिशियल पैर होता है जो पैरों में लगाया जाता है, जब किसी का पैर नहीं होता है तो डॉक्टर लोग जो पैर लगाते हैं, लोहा का पैर लगाते हैं, स्टील का, वो आर्टिफिशियल पैर होता है। वो पैर, आर्टिफिशियल पैर के सहारे वो दौड़ना स्टार्ट की, अपनी अभ्यास करना स्टार्ट की। जब वो शुरू में दौड़ती थी
तो बताया जाता है कि जहाँ पर 3 मिनट का समय लगता था दौड़ने में, उसे वह दूरी तय करने में 1 घंटा लगता था। उसके पाँव से ब्लडिंग होने लगता था, खून फेंक देता था, तब भी वो हिम्मत नहीं हारती थी। उसे एक ही चीज़ दिखता था कि उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। उसे इस बात की कभी फिक्र नहीं हुई कि मेरे पैरों से इतनी ब्लडिंग हो रही है, मेरे शरीर से खून गिर रहा है। बस उसके जेहन में बैठा हुआ था माउंट एवरेस्ट। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, किसी को दारू का लत होता है, किसी को प्यार का लत होता है। अरुणिमा ने अपनी कमजोरी को दुनिया की सबसे बड़ा ताकत बना ली। उसने पीड़ा को सहने का लत बना ली, दर्द को सहने का लत बना ली, और वही उसकी ताकत बनकर के सामने आई। और एक दिन जब वह माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर रही थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास पैर था, जिनका शरीर बिल्कुल सही था, और वो लोग ऊपर से गिर गिर के मौत के मुंह में जा रहा था। अरुणिमा की एक साथी थी, उसने कहा कि अरुणिमा चल वापस लौट चलते हैं। फिर भी वो एक ही बस रट लगाई हुई थी कि मुझे माउंट एवरेस्ट के ऊपर में झंडा गाड़ना है। चलते चलते कुछ लोग, जब रात का वक्त आता है तो कुछ लोग आराम करने लगते हैं। अरुणिमा रात को वक्त चढ़ती थी, और जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोग होते हैं उसके यहाँ पे हेडलाइट लगा होता है। जब वो चढ़ती थी तो उसकी हेडलाइट से रात को जहाँ पे भी फॉक्स जाता था, वो प्रकाश जाता था, तो उसको सिर्फ लाश ही दिखता था। लाश देख करके उसके अंदर से वो इतना हिल जाती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल और दिमाग एक ही चीज़ कहता था कि अरुणिमा अब माउंट एवरेस्ट ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा हिम्मत और कर ले। और उसी हिम्मत के सहारे धीरे धीरे वो एक वक्त आया जब माउंट एवरेस्ट के ऊपर में खड़ा होकर के और भारत का तिरंगा झंडा लहरा रही थी। वो चिल्ला चिल्ला करके कह रही थी कि आज मैं इतनी बड़ी सफलता हासिल की हूँ, इसके पीछे बस अगर कोई है तो वो है मेरी जज्बात, वो है मेरा हौसला। इसलिए कहा जाता है भाई साहब, उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से भरी जाती है। अरुणिमा ने यह करके दिखा दी मुसीबत से कैसे लड़ी जाती है। तो भाई यदि जीवन में कुछ करना है ना, तो आपके जहन में आपका मंजिल दिखना चाहिए। आपको एहसास होना चाहिए कि आपका मंजिल आपसे कितना दूर है। आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप मंजिल से कितना पीछे हो। जब तक मंजिल नहीं दिखेगा तब तक आप राह पे कैसे चलोगे। यदि एक मैदान में फुटबॉल के खिलाड़ी को यदि गोल करने वाला 2 खंभा ना दिखे, जिंदगी भर आप फुटबॉल में लात मारते रह जाओगे, कभी गोल नहीं कर पाओगे। वो दिखना चाहिए भाई, ऐसे नहीं होगा रे भाई। जिंदगी भर मेहनत करते रह जाओगे, सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। वजह यह है कि आपको दिखता नहीं है कि आपको ज़िंदगी में जाना किधर है। रास्ते बहुत है भाई साहब, किस रास्ते पे चलोगे आप लोग। मंजिल दिखना चाहिए। आपने जो मंजिल बनाया है उसे एहसास करो कि आपका मंजिल आपसे कितना दूर है, आप कितना दूर सफ़र कर लिए हो और कितनी दूरी और तय करना है। तभी जाकर के आप मंजिल पर पा सकोगे, तभी मंजिल पर पहुंच सकोगे। अपने ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी में जो टारगेट आप बनाए हो उसे आप हासिल कर पाओगे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपने के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो असफल होते हैं। एक ही वजह होता है, उसे मंजिल नहीं दिखाई देता है कि मेरा मंजिल कितना दूर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपनी मंजिल को फिक्स करो। वो मंजिल आपके यहाँ दिखना चाहिए जेहन में, और तब जाकर के उस राह पे चलो, मंजिल मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल पर पहुँचने से नहीं रोक सकती है। अरे अरुणिमा जैसी लड़की जिसके पास पैर नहीं था, वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गई। अबे गंदे लड़कों, आप लोगों के पास तो वैसे भी पैर है, बस बहाने बनाते हो कि यार मैं इतना मेहनत किया कुछ नहीं कर पाया। बात यह है कि आप लोग मुसीबत को झेलना नहीं चाहते हो। जिस चीज़ की आप में लत है ना, आराम करने की, दोस्तों के साथ घूम के मस्ती करने की, उन चीज़ों से आप बाहर निकलना नहीं चाहते हो। सत्य तो ये है,
आप मुसीबतों से लड़ना नहीं चाहते हो कमबख्तो, मुसीबत से लड़ना सीखो और मंजिल को अपने जहन में बैठाओ। आपका मंजिल किधर है? मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी।